नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को राज्य सरकार कह सकते हैं या सीबीएसई बोर्ड ने क्या प्रमोट कर दिया है। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था पहले, जिसमें मैंने बताया था कि 10वीं के बाद बच्चों के लिए विषय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसमें मैंने ज़्यादा नहीं बताया था, मैंने इतना बताया था कि बच्चों के लिए विषय बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका लिया गया एक फैसला क्या है कि उनके पूरे कहते भविष्य की दशा और दिशा तय करता है। तो आज उसी मुद्दे को अपने विस्तार से जानेंगे कि किस विषय को कितना महत्व देना चाहिए और किस विषय के अंदर क्या आता है और किस विषय से बच्चा आगे जाकर क्या कर सकता है। तो अपने इसको विस्तार से जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। ठीक है, तो अपने आज पूरा जानेंगे कि 10वीं के बाद क्या विषय लेवे विद्यार्थी। आज ये एक चर्चा का विषय है। सिंपल सी बात करूं तो 10वीं के अंदर जहां आपको कह सकते हो कि हिंदी, एसएसटी, मैथ, साइंस, ठीक है, इंग्लिश और एक थर्ड लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर ज़्यादातर थर्ड लैंग्वेज जिसके अंदर कह सकते हो कि पंजाबी या लोगों के पास ज़्यादातर संस्कृत होती है। पंजाबी या संस्कृत, पंजाबी या संस्कृत होती है, जिसको थर्ड भाषा यानी कि इसको तृतीय भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, परंतु 11वीं और 12वीं में ऐसा नहीं होता। 11वीं 12वीं में थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। कैसे? जैसे यहाँ पर तो क्या है कि आपके 6 सब्जेक्ट हैं, इक्वल क्या होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 विषय होते हैं, 6 विषय कह सकते हो, 6 सब्जेक्ट होते हैं। बट 12वीं में आने के बाद में आपके वही सब्जेक्ट ये है कि कई स्कूलों में तो क्या, कई बोर्ड ने तो 6 का प्रावधान है, पर ज़्यादातर क्या है कि अपने जैसे राजस्थान बोर्ड की बात करते हैं वहाँ 5 सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शनल रहते हैं, 2 जो है कंपलसरी रहते हैं। जैसे चलते हैं अपने सबसे पहले हैं जो 5 विषय जो होते हैं वो 2 उसके अंदर होते हैं कंपलसरी और 3 होते हैं ऑप्शनल। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं अपने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। मैं बात करूं अगर आर्ट्स के अंदर आपके पास होता है हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, जियो, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी यानी कि बोले तो समाजशास्त्र। ये एक प्रमुख विषय होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट होते हैं, परंतु अपने मेन सब्जेक्ट को जानेंगे। कॉमर्स में आपके पास होता है एक अकाउंट, ठीक है। सेकंड होता है एबीएसटी, एबीएसटी बोलते हैं इसको बिजनेस स्टडी में, यानी कि एबीएसटी इसको बिजनेस स्टडी के रूप में लिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद होता है एक मुख्य विषय होता है, उसके बोलते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये होते हैं कॉमर्स के अंदर मुख्य विषय, और 2 सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर अलग से। साइंस के अंदर होते हैं आपके, साइंस में यहाँ 2 प्रकार की होती है, बोले तो मेडिकल और नॉन मेडिकल। जैसे सर कैसे, जैसे कि एक तो इसके अंदर होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, और एक होती है मैथ। इधर भी यही होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यहाँ पर होती है बायो। ध्यान दीजिएगा, 2 होती है, इसको बोलते हैं अपने नॉन मेडिकल, यानी कि मैथ होती है उसको तो बोलते हैं नॉन मेडिकल, और यहाँ पर होती है बायो। ठीक है, अब होता क्या है कि सर इसमें देखिए फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब मैं आपको उनका सभी का अर्थ बताता हूँ। देखो सबसे पहले अपने चलते हैं अपनी, ये तो थी विषय की बात, मुख्य विषय ये होते हैं तो विषय। इसके अलावा 2 कह सकते हो आपके एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, या तो कह सकते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जो 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर है हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, या फिर कोई लैंग्वेज दे देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, अपने आर्ट्स पे चलते हैं। आर्ट्स के अंदर क्या होते हैं, यदि आप कर रहे हो, जैसे कि आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस भारत के अंदर सबसे बड़ी सर्विस होती है, मुख्य से 3 पोस्टें होती है इसके अंदर, आईएएस, आईपीएस। इसको यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी बोले तो अपर प्राइमरी स्टाफ यानी कि सिलेक्शन कमीशन, इसको करवाती है, कंडक्ट करवाती है। इसके अंदर यानी कि सबसे बड़ी एग्जाम होती है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस।
ये मुख्य रूप से होती है। इसी के बाद ये तो होती है पूरे इंडिया लेवल के ऊपर भर्ती होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बड़ी से बड़ी भर्ती की बात कर रहा हूँ, उसके बाद अगर छोटी बात करूँ तो स्टेट लेवल पे होती है, जिसको स्टेट कंडक्ट कराती है। जैसे अपने राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर होता है RAS और RPS, ये रैंक होती है। अगर यानी कि बोलते हैं तहसीलदार होता है, या कह सकते हैं कि पुलिस में सबसे बड़ा जो अधिकारी होते हैं SI वगैरह, ठीक है, इस चीज़ के अंदर होता है RPS। अब ये चीज़ देखने वाली होती है, ये राजस्थान में तो RAS, पंजाब में तो PS, हरियाणा में तो HPS, ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। ये होती है, ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है, पूरे इंडिया लेवल पे होती है, और ये होती है एक स्टेट लेवल के ऊपर होती है, ठीक है। स्टेट में ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है। और ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मुख्यमंत्री जो होता है एक राज्य में होता है, वैसे ये सबसे बड़ी पोस्ट है राज्य के अंदर। और जैसे प्रधानमंत्री पूरे देश में होते हैं, वैसे ही देश के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट होती है ये, ठीक है। अब जो मैं इसके बाद बता रहा था, ठीक है, अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स के अंदर क्या है, आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियो, इकोनॉमिक्स, ये विषय लगभग काम आने वाले होते हैं। क्योंकि कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम उठा के देख लीजिए, ठीक है, कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे UPSC से लगा लो, चाहे RS से लगा लो। क्यों? अपने जो बात कर रहे हैं मैथ की, क्योंकि आपको पता है कि 10वीं के अंदर जो मैथ साइंस होती है ना, 10वीं की जो मैथ साइंस होती है वो एक इंपॉर्टेंट होती है। जब आप UPSC या RS को कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम दोगे, वहां पर भी आपकी मैथ साइंस लगेगी, परंतु मैथ साइंस लगेगी कहां तक लगेगी? सिर्फ 10वीं लेवल तक ही। आपको 10वीं लेवल तक की मैथ आती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि 10वीं लेवल की मैथ आपको बहुत अच्छे लेवल पे आनी चाहिए। क्यों? इसके अंदर तो ये जो बड़ी भर्ती है, यदि आप बनना चाहते हो IAS, ठीक है, यदि आप IAS बनना चाहते हो, IPS बनना चाहते हो, RS बनना चाहते हो, RPS बनना चाहते हो, तो आपके लिए मेरे ऑप्शन, यानी कि मैं अगर आपको प्रेफरेंस करूंगा तो ये सब्जेक्ट के बारे में कहूंगा कि आर्ट्स के ये जो सब्जेक्ट है, क्यों होता क्या है, क्योंकि मैथ साइंस तो ज़्यादा चलती है आपके प्री एग्जाम के अंदर, ठीक है, प्रीलिम्स में चलती है। उसके बाद में आपके विषय चलते हैं, वहाँ पर क्या है कि आपको लिखना पड़ता है। तो हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, जियो हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और ये विषय कैसे हैं, ठीक है, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर फॉर एग्जाम्पल अब क्या होता है कि जैसे कि आपने ले लिया, जैसे कि साइंस ले लिया, साइंस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर मैंने अमूमन देखा गया है कि जो बच्चे साइंस ले लेते हैं उनके सामने ये बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उनकी मैथ साइंस तो अच्छी होती है, बट कहीं ना कहीं हिस्ट्री है, या कह सकते हैं जीके है ना, जीके उनका थोड़ा वीक हो जाता है, इस कारण से वो पिछड़ जाते हैं, ठीक है। और ये कॉमर्स जो है, अगर आप कॉमर्स में अकाउंटेंसी हो गया, ABST होगी, इकोनॉमिक्स होगी, ये जो विषय लेते हो, इसके बाद आपके पास आता है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर बोले तो आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, MBA कर सकते हो, ठीक है। MBA करने का मतलब क्या है कि आप बिजनेस, किसी होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, या किसी बड़ी कंपनी में HR लग सकते हो, ठीक है, ये बिजनेस रिलेटिव है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर होता है, बिजनेस सेक्टर के अंदर होता है, ठीक है, ये होता है कॉमर्स के अंदर। अब साइंस के अंदर जो होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर जो बच्चा को साइंस करता है, उसके अंदर क्या होता है, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेकर अगर आपने साइंस किया तो आप IIT, JEE, ठीक है, इनके एग्जाम, यानी कि इंजीनियर लेवल के एग्जाम दे सकते हो, आप इंजीनियर लेवल के एग्जाम दे सकते हो। यदि वहीं पे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेकर अगर आपने की है, या कह सकते हो कि मेडिकल की है, तो आप डॉक्टर की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको एक एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, नीट का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि बहुत जरूरी एग्जाम होता है। यदि आप नीट का एग्जाम देकर, एक प्री एग्जाम होता है, इसको पास करते हो तो फिर आपको कॉलेज आवंटित होते हैं, और फिर सरकारी कॉलेज होते हैं। हालांकि इनमें खर्चा बहुत आता है, ये दोनों ही जो है काफ़ी महंगी है, ये एजुकेशन सबसे महंगी एजुकेशन है। मैं कह रहा हूँ साइंस के जो है ट्यूशन वगैरह भी काफ़ी महंगे होते हैं, और उस क्वालिटी के टीचर भी नहीं मिल पाते हैं। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो ये जो चीज़ है, ये काफ़ी, यानी कि कह सकते हो इसके ऊपर पैसा काफ़ी इन्वेस्ट होता है। मैं ये नहीं कहता, हाँ स्कोप बहुत अच्छा है ये, परंतु कहते हैं कि इनके अंदर सरकारी कॉलेज हैं बहुत कम है, और आपको वो कॉलेज कब मिलते हैं जब आपके क्या है कि स्कोर अच्छा होता है। हो सकता है कि 10वीं में आपके अच्छे मार्क्स आए हो मैथ साइंस में, मैं ये नहीं कहता कि 10वीं के अंदर मैथ साइंस में नंबर आने एक अच्छी बात है, परंतु उन सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करना एक अलग बात है। क्योंकि यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी खर्चा लगता है, लगभग ये मान लो 50 लाख से प्लस आपके पास अगर है, तो आप इनके इस अपॉर्चुनिटी को चुन सकते हो, अन्यथा मैं कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, ठीक है। क्योंकि यदि आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो लगभग इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, और सरकारी कॉलेज हमारे पास क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत कम है, इसलिए ज़्यादातर बच्चों को नहीं मिल पाते हैं। प्राइवेट कॉलेज का तो आप बस छोड़ दो बातें, बहुत ज़्यादा खर्चा है। मैंने कहा 50 लाख प्लस, अब ये कहाँ जाके बात रुकेगी मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ भैया, आपको अगर मैथ साइंस लेनी है, ठीक है, अगर आप साइंस में जा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपका इंटरेस्ट है, तो थोड़ा सा अपने बजट का भी देख लेना, ठीक है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा आपको,
परंतु मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि कल को क्या होता है कि बच्चे सब्जेक्ट ले तो लेते हैं, आगे जब उनको ट्यूशन नहीं मिल पाती है तो फिर ज़्यादातर इन बच्चों के साथ ही होता है। ये बच्चे फिर क्या आर्ट्स में आते हैं, फिर आर्ट्स में उनको दिक्कत आती है, क्योंकि फिर कॉलेज में जाने के बाद वो आर्ट्स सब्जेक्ट चुनते हैं तो वहाँ पर उनको दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं स्पष्टली कह देता हूँ, अगर आप इनके अंदर तैयारी कर रहे हो तो मन लगा के तैयारी कीजिए, परंतु उसका पूरा डीप जानिए आखिरकार इस सब्जेक्ट में हम आगे जाके कर क्या सकते हैं, हमारा कितना, क्योंकि अपने को देखो पढ़ाई जरूरी है परंतु ये भी तो देखना है ना अपने को बजट करना, बजट कितना है उतना, तो इस हिसाब से भी आपको देखना जरूरी होते हैं। ठीक है, अब ये रहेगी बात आपको, ये तो आगे साइंस की बात। अब कॉमर्स का मैंने बता दिया था, बिजनेस से संबंधित होता है ज़्यादा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है, और बैंकिंग सेक्टर है, इसके अंदर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप बनना चाहते हो IAS RPS या कह सकते हो RS बनना चाहते हो तो आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, क्यों है सर सबसे अच्छी? अब जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अगर आपने क्या है कि ये चीज़ चुन ली और ये चीज़ करके आप क्या है कि एग्जाम देते हो तो क्यों सबसे बड़ी पोस्ट है, और एक काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत से लोगों की इच्छा होती है UPSC IAS व RS बनना। ठीक है, तो आपके लिए सबसे प्रेफर मैं ये सी चीज़ें करूँगा। इसके बाद मैं कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ, जैसे कि 12वीं। ठीक है, अब 12वीं के बाद क्या होता है कि कुछ बच्चे कहते हैं सर हम 12वीं के बाद एग्जाम लेते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ एग्जाम होते हैं। जैसे कि सेंट्रल लेवल की बात करूँ तो SSC +2 लेवल पे एग्जाम आते हैं, SSC GD का एग्जाम आता है एक, जिसको ग्रुप डी डिस्कशन बोलते हैं। इनके अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह ये पोस्टें आती है, काफ़ी अच्छी पोस्टें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा रेलवे आ गई आपके, इसके अलावा रेलवे आ गई, रेलवे भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, और SSC के अंदर तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, इतनी ज़्यादा यानी कि डिपार्टमेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, याद रख लेना। और इसके बाद जो होता है ना +2 लेवल के बाद SSC आता है, SSC GD भी आती है, एक रेलवे भी आती है। ठीक है, इसके अलावा जो अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो, आर्मी में, पुलिस में, ठीक है, उसके अंदर भी अलग अलग पोस्टें होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ BSF, ITBP, ठीक है, BSF ITBP, ठीक है, ग्रीफ, बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद नेवी हो गया, एयरफोर्स होगी। नेवी और एयरफोर्स ये जो चीज़ें है ना, यहाँ पर क्या है कि आपके पास साइंस होनी चाहिए। अगर आपके पास ये साइंस में, अगर आपके पास मैथ साइंस है तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ये बच्चों को सिलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर इसी का एग्जाम होता है, तो वहाँ पर मैथ साइंस होती है। तो नेवी और एयरफोर्स में ज़्यादा साइंस है तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन बनता है। इसके अलावा यदि आप आर्मी में जाना चाहते हो तो आप आर्ट्स लेकर, या कह सकते हो 10वीं लेवल की जो मैथ होती है वहाँ पर अच्छा कर सकते हो, तो आगे बढ़ सकते हो। अब जब मैं बात कर रहा हूँ इन सब्जेक्ट की, एक टीचर की जो पोस्ट होती है ना, यदि आप सोच रहे हो कि टीचर, हमें टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, या कह सकते हो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड टीचर बनना है, तो वहाँ पर क्या होता है आपके पास में, उसके लिए आपके पास कह सकते हो कि आपकी सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट है, मान के चलो, क्योंकि ये थर्ड भाषा है, मैंने इसका प्रयोग नहीं किया है, मतलब कहने का भाव ये है कि मैंने इसके बारे में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि थर्ड लैंग्वेज का यूज वही होता है जब आप किसी यानी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि आपने सिंधी ले ली, पंजाबी ले ली, संस्कृत ले ली, इन सब्जेक्ट को क्या आप आगे जाकर इनसे क्या है कि आप स्पेशल कोई सब्जेक्ट लेकर उनको करते हो और फिर आगे जाके आप एग्जाम फाइट करते हो। ठीक है, तो इसके अंदर ये होता है। बाकी अन्यथा इनका कोई रोल नहीं है, 10वीं 12वीं तक, 8वीं 10वीं तक चलती है, ज़्यादा इसका रोल नहीं है। ठीक है, परंतु अभी आप टीचर बनना चाहते हो स्पेशली, तो उसके लिए क्या है कि आपको BEd करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको MA + BEd करनी पड़ेगी। यदि आप सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हो तो आपको क्या BA BEd होना चाहिए। और यदि आप थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हो तो उसके अंदर एक BSTC अलग कोर्स आता है। ठीक है, उसको करके भी आप क्या है कि टीचर बन सकते हो। तो ये तो थी अमूमन सी बात। अब क्या है कि लगभग मैंने चीज़ें आपको बता दी है कि किस चीज़ के अंदर कितना फैक्टर है, यानी कि किस चीज़ के अंदर क्या फैक्ट और कहाँ से आप बढ़कर क्या कर सकते हो। ये तो बात थी अमूमन। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। क्योंकि मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आर्ट्स एक ऐसा विषय है जहाँ का यानी कि स्टूडेंट किसी भी फील्ड में जा सकता है, क्योंकि उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि मैथ साइंस तो 10वीं लेवल तक की हर एक जगह में आती है, परंतु जब ये आर्ट्स के अंदर इतने सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं 11वीं 12वीं के अंदर जाके, तो आगे इनको RS व UPSC के एग्जाम देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जबकि मैथ साइंस के जो बच्चे होते हैं, अगर वो इधर से इधर आते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।
तो इसलिए मैं आपको प्रेफरेंस करूंगा भी, यदि आपका सपना है यूपीएससी आईएएस बनना, आरएस बनना, ठीक है, या आप किसी बड़ी गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हो, तो आपके लिए यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मायने ये नहीं रखता कि आपने मैथ साइंस से अच्छे स्कोर किया है, हो सकता है आपके मैथ साइंस से अच्छे स्कोर हो, मैं ये नहीं कहता कि अच्छे स्कोर नहीं है, बट क्या है कि मैथ साइंस का अच्छा स्कोर करने के बाद में आपके पास ये ऑप्शन अच्छा बैठता है। इस ऑप्शन में जाने के लिए आपके पास मैंने बता दिया क्या क्या होना चाहिए और आगे जाके आपको क्या करना है। तो ठीक है, कोई भी फैसला लीजिए सोच समझ कर लीजिए। आपको ये सोचना है कि मैंने आगे भविष्य में करना क्या है, अपना इंटरेस्ट देखिए, ठीक है, इंटरेस्ट देखने के बाद में स्कोप देखिए, स्कोप देखने के बाद में, और सिंपल सी बात है, यदि आपका सपना जो भी लगना है तो 12वीं के बाद भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, पटवार का एग्जाम आता है, कांस्टेबल का एग्जाम आता है, ठीक है, एसएससी +2 लेवल है, रेलवे है, बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।